नमस्ते किसान साथियों, मैं सुमित भानुलिया मिस्टर किसान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में किसानों के लिए प्याज की फसल को लेकर ये साल कैसा रहने वाला है। जैसा कि हमने देखा है कि 2025 में किसानों को प्याज में नुकसान उठाना पड़ा है, काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इस सीज़न में हम ये भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले सीज़न में किस तरह के व्यापार प्याज का रह सकता है, जिससे किसानों को लाभ होगा या नहीं। हम इस विषय पर भी समीक्षा करेंगे कि 2025 में किन किन कारणों से प्याज का भाव नहीं मिल पाया किसानों को, और वो चीज़ें 2026 में हो रही है या नहीं। इस चीज़ की संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे कि 2026 में, जैसा कि मैं किसानों से मिल रहा हूँ और जिस तरह से मैं किसानों से मिलता हूँ और हमारे मंडी में किसान भाई आता है और उससे चर्चा करते हैं कि उसके गांव में किस तरह का रकबा है, प्याज का रकबा बढ़ा है या घटा है। तो इस विषय पर चर्चा करने पर अब ये पता चलता है कि प्याज का रकबा पिछले साल से 2025 के सीजन से इस साल में प्याज का रकबा जो है थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी किसान जो, मतलब हम अगर बात करें कि जो किसान 20 बीघे या 10 बीघे या 5 बीघे की फसल लगाता था, जो उदाहरण के तौर पर जो किसान 10 बीघे की प्याज लगाता था, वो आज देखा जाए और सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा पता चल रहा है कि उसने लगभग 10 बीघे से अपना रकबा कम कर करके 8 बीघे या 6 बीघे या 5 बीघे के आसपास ही रखा है। कुल मिला के एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखा जाए तो प्याज का रकबा 2025 की तुलना में 2026 में लगभग 25 से 30% कम हुआ है। ये तो हुई दोस्तों रकबे की बात। एक चीज और, आपके क्षेत्र में या आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके गांव में प्याज का रकबा कैसा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले साल की तुलना में बढ़ा है या घटा है, आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 में किन कारणों से प्याज का दाम जो है वो किसानों को नहीं मिल पाया। देखिए, उसमें मुख्य कारण तो उत्पादन का रहा है। महाराष्ट्र और अपना एमपी दोनों प्रदेशों में प्याज की बम्पर उत्पादन थी। काफ़ी मात्रा में प्याज किसानों ने रकबे बढ़ाए थे, इस वजह से उत्पादन बहुत हुआ। कंजप्शन से ज़्यादा प्याज का उत्पादन हुआ है। जो खपत, मान लीजिए कि खपत हुए है 10 किलो की और उत्पादन था सीधा सीधा 20 किलो 30 किलो का उत्पादन था। इस वजह से ये मेन कारण है जिस वजह से प्याज का दाम नहीं मिल पाया है। दूसरा, एक वातावरण का भी कारण देखने को मिला है, क्योंकि भंडारण की अगर वातावरण की बात की जाए तो भंडारण के अनुकूल पिछले साल 2025 का जो वातावरण था वो भंडारण के बिल्कुल 100% अनुकूल वातावरण था। इस वजह से जो प्याज की फसल है वो खराब कम हुई, प्याज में शॉर्टिंग कम आई। इस वजह से भी प्याज का जो रकबा कम होता है या उत्पादन जो स्टोरेज होने के बाद जो प्याज कम हो जाती है वो नहीं हुई। किसानों को जहाँ एक ट्रॉली प्याज रेडी करने में 8-8 10-10 कट्टे प्याज खराब निकल रहा था, वो सीधा कम होकर के घट करके 1 कट्टा या 2 कट्टे पे ही सीमित हो गया। इस वजह से भी प्याज का उत्पादन जो है वो बरकरार रहा। ठीक है। दूसरा एक कारण था, जो हमारी सरकार है उसके जो संबंध है आपसी देशों से वो इतने अच्छे नहीं है कि जिस वजह से व्यापार हो सका। बांग्लादेश की हम लोग बात की जाए, बांग्लादेश सबसे बड़ा इंपोर्टर है प्याज का। बांग्लादेश ने भी इस साल काफ़ी कम मात्रा में प्याज लिया, और आसपास के दूसरे जो देश हैं वो बांग्लादेश की तुलना में कम माल लेते हैं। जैसे नेपाल हो गया, नेपाल भी हमसे माल लेता है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ भी हम लोगों से माल लेती है। लेकिन बांग्लादेश एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वहाँ की दूसरे देशों की तुलना में बांग्लादेश में खपत ज़्यादा होती है। इसी वजह से बांग्लादेश इस साल प्याज नहीं ले पाया और हमें लाभ नहीं मिल पाया। अब अगले विषय पे हम लोग चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज के भाव नहीं मिलने का एक कारण ये भी था, किसान भाई कहीं ना कहीं लालच में आ गया, जिस वजह से उसको प्याज के दाम में नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम बात की जाए अप्रैल मई कि जिस समय प्याज की हार्वेस्टिंग हुई थी, जिस समय प्याज निकला था, उस समय प्याज के रेट 15-17 रुपये 18 रुपये के आसपास मिल रहे थे। अगर किसान उस समय अपने कुछ फसल बेचता तो उसको शायद इतना नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम बात करते हैं कि ये आगे
2026 के सालों में ये चीज़ें कितनी हो सकती है, जिस वजह से मिल सकता है, प्याज का दाम मिल सकता है या नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे 2026 में अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले समय पर डिपेंड करता है, सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी की स्थिति में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश जैसे बड़े इंपोर्टर देश से हमारा जो संबंध है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी, उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन किस तरह से निकलता है, ये एक थोड़ा प्राकृतिक विषय भी है। प्रकृति अगर अनुकूल रहती है तो प्याज का उत्पादन अच्छा निकलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि प्याज का उत्पादन किसानों को अच्छा निकले। लेकिन और दूसरी एक और बात की जाए जैसे भंडारण की, वो भी एक वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वातावरण प्याज के भंडारण के अनुकूल हुआ तो प्याज का जो खराब होने की समस्या है वो कम होगी। इस वजह से भी प्याज अच्छी मात्रा में किसानों के पास बचेगा। अब आगे क्या होता है ये तो समय के आधार पर ही पता चल पाएगा। मैं आपको समय समय पर इस चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा कि प्याज में किस तरह की तेजी मंदी हो रही है। तो